जय श्री राम सनातनी भाइयों। आज आपको लेके चलूँगा दिल्ली के नजफगढ़ से राजस्थान के अलवर शहर तक। और मैंने रास्ता चुना है UR2 यानी अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड, क्योंकि यही सड़क हमारे बिल्कुल नजफगढ़ के पीछे से होके गुजरती है और सीधे हमारे को ले जाके मिलाती है मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो आज हम आपको मुंबई एक्सप्रेसवे से ही होते हुए राजस्थान के अलवर तक का पूरा सफ़र दिखाएंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 27-28 मिनट की है, लेकिन कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो आपको कुछ न कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी। क्योंकि मैंने भी एक YouTube पर वीडियो ही देखी, उससे मुझे ऐसी जानकारी मिली जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ अलवर तक पहुंचने में। द्वारका एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर। जगह जगह पे लगे हुए हैं कैमरे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। हमने रास्ता लिया है धोलका गुड़गांव वाला। क्योंकि समय था सुबह का करीबन 7:45 बजे का, तो इस वक्त ड्यूटी आवर्स होते हैं। थोड़ा रश था, ज़्यादा तो नहीं। और ये आ गया दोस्तों भड़थल अंडरपास। पुराने समय में इसको भड़थल अंडरपास ही बोलते थे। अंडरपास के बाद सीधे एंट्री किया हमने ये जो नई टनल बनी है, जो एयरपोर्ट की तरफ भी निकलती है और सीधा NH8 पे भी जाती है। इस टनल से लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं। आने जाने में एयरपोर्ट वगैरह काफ़ी समय बच जाता है। अभी एक दूसरी टनल है, काफ़ी सुंदर है। दीवारों पे अच्छी अच्छी पेंटिंग डिजाइन वगैरह अच्छे अच्छे बनाए गए हैं। और ये ले जाके हम पहुंच गए दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर। दिल्ली जयपुर पर भी स्पीड लिमिट करीब 80 के ही करीब है। एक दो जगह पे मैंने बोर्ड देखे थे। सोना रोड पर पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता भी जो द्वारका एक्सप्रेसवे से होता हुआ साउदर्न तरफ ही बादशाहपुर पहुंचता है, लेकिन उसमें क्या है, वो पुल के नीचे पहुंचता है और वहां पे काफ़ी रस मिलता है। तो मैंने रास्ता ये चुना जो सीधा यहाँ से राजी चौक से सोना के लिए नई रोड पे चढ़ जाएगा और सीधा ले जाके हमारे को मिला देगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। वैसे तो आजकल GPS गूगल मैप का ज़माना है, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी गूगल मैप वगैरह पर नहीं मिलती। आदमी प्रैक्टिकली जब जाता है तब उसको पता लगता है। ये सब गुड़गांव चल रहा है अभी।
राजी चौक के लिए एग्जिट नंबर 10 हमारे को ध्यान रखना, यानी सोना रोड पे जाने के लिए एग्जिट नंबर 10, इसी से हमारे को लेफ़्ट लेना है। लेफ़्ट लेने के बाद एक तरह से हम आ गए सर्विस रोड पे, NH8 को छोड़ दिया हमने। सोना रोड पर चढ़ने के लिए इसी का विशेष ध्यान रखना कि आपको एग्जिट नंबर 10 से बाहर हो जाना है। ये एग्जिट नंबर 10, ये आ गया। बादशाहपुर रोड भी बोल देते हैं इसको, सोना रोड भी बोलते हैं, अब अलवर रोड बोलने लग गए हैं। ये दाएं हाथ में अंडरपास चल रहा था जो आगे मेन सड़क पे मिल जाता है। अब हमने ले लिया मेन इस सड़क पे जो सोना जाएगी नॉन स्टॉप। ये सड़क बनने के बाद सोना से गुड़गांव का सफ़र बहुत सुगम हो गया है, वरना बहुत ज़्यादा समय लग जाता था, बहुत ज़्यादा रश रहता था। हालांकि इसमें टोल टैक्स लगता है, लेकिन जो डेली आते हैं उनका डेली का पास बन जाता है। इसमें एक दो अंडरपास भी आते हैं, काफ़ी सुंदर बनाए हुए हैं, आप देख लीजिए। गुड़गांव सोना रोड पर भी स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा की है। और देखिए कितना डेवलपमेंट हो गया है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट। ये दिखाई दे रही है हमारे को सोना की पहाड़ियाँ। पहले दोस्तों जब अलवर जाना होता था तो हम वाया भिवाड़ी होते हुए जाते थे, मानेसर वगैरह होते हुए बिलासपुर। लेकिन आजकल आपको पता ही है सबको कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो गया, बहुत ज़्यादा जाम रहता है, बहुत सारे ब्रेकर हैं, तो समय बहुत ज़्यादा लगता है, फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए समय बचाने के लिए ये बेशक ये उससे 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा लंबा पड़ता है रास्ता, लेकिन ये बहुत ही सुगम है और बढ़िया स्पीड आप निकलती है, समय भी बच जाता है, इसलिए ये रास्ता चुना हमने। आप लोगों को पता ही होगा ये वही सोना है जहाँ गर्म पानी निकलता है, जहाँ पे लोग नहाने आते थे। स्किन प्रॉब्लम जिनको होती थी तो वो यहाँ पे नहा के जाते थे, किसी किसी की समस्याएँ खत्म हो जाती थी। आ गया है खड़ोच टोल प्लाजा। यहाँ पे अगर आपका एनुअल पास है, सालाना पास, जो आपने 3000 रुपये में बनवाया होगा पिछले साल 15 अगस्त को, अभी इसके 3075 रुपये लगे, वो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा आपके अप डाउन में कटेगा। जो 200 चक्कर हमारे को मिलते हैं अप डाउन के, उसमें से कट जाएगा, यहाँ पे एक फेरा कम हो जाएगा यानी आपका।
ये टोल प्लाजा पार करने के बाद लगभग बस 2-3 किलोमीटर के बाद ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आ जाता है। बाएं हाथ में लेफ्ट, अंग्रेजी में लेफ्ट, हिंदी में बाएं, और हमारे अपने हरियाणी भाषा में ओले हाथ को, और पंजाबी में कहें तो खब्बे हाथ नू। दिल्ली वडोदरा भी एक्सप्रेसवे ही बोल रहे, कहीं कहीं इसको दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे लिखा हुआ है। उस पे जाने के लिए एकदम काफ़ी घुमाव है यहाँ पे दोस्तों, स्पीड का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये जो लेफ्ट मुड़ गया, ये यहाँ पे हल्का कोई काम चल रहा था इसलिए। ये देख, और जिस घुमाव की मैं बात कर ही रहा था वो आप भी खुद देख ही लेंगे वीडियो के अंदर, काफ़ी एकदम घुमाव तो है। कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया, ओ प्रिया। और ये लीजिए आखिर हम पहुंच ही गए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस। आप सबको पता ही होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। काफ़ी स्पीड हो जाती है, छोटी गाड़ियों के लिए काफ़ी स्पीड है। बाकी जो बड़ी गाड़ियां हैं वो इस पर काफ़ी तेज़, उससे जहां कैमरे भी लगे हुए हैं जगह जगह पे, कैमरे में स्पीड 120 आपकी क्रॉस हुई और समझो आपका चालान होगा। तो स्पीड लिमिट का ध्यान रखना है क्योंकि दुर्घटना भी हो सकती है, एक्सीडेंट होते हैं इस पर, और स्पीड की वजह से काफ़ी होते रहते हैं। आप सुनते भी होंगे, न्यूज़पेपर वगैरह में आती है, लोग मरते भी हैं, लोगों को नींद भी आ जाती है। तो यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है, स्पीड लिमिट क्रॉस ना करें। जिन गाड़ियों में क्रूज कंट्रोल है वो लोग 115 पे 110 पे अपना क्रूज सेट करके आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग, आप पता ही आपको, हमारे देश में ऐसे हैं लोग जो इस पे 200 भी भगाते हैं, 200 वो भी भगाते हैं, और दूर से देख लेते हैं कि हाँ कैमरा आ रहा है, वहाँ पे अपनी स्पीड कम कर लेते हैं। उसमें दोस्तों अपनी जान के और दूसरों की जान के साथ रिस्क लेने वाली बात है और कुछ नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 1 घंटा पहले कहीं पहुँचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अपना स्पीड लिमिट में ही रखें। हमारी गाड़ी छोटी थी तो हमने अपनी स्पीड लगभग 190, कभी कभी कहीं ओवरटेक करने के लिए 110 लास्ट रखी। वैसे 100 तक भी आप चला सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक विशेष बात यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए, सबसे जो राइट वाली लाइन है, सबसे दाएं वाली, सच्चे हाथ में 16 हाथ वाली लाइन, वो लाइन ओवरटेकिंग लाइन है। उसमें सिर्फ तब जाना है जब आपको गाड़ी ओवरटेक करनी है और आपको वापस अपनी उसी लेन में आ जाना है जिसमें आप चल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग यह गलतियां करते हैं क्योंकि जानकारी नहीं होती बेसिक, तो उसमें लगातार चलते रहते हैं ओवरटेक वाली लाइन में। उसमें रिस्क ये हो जाता है कि पीछे से आपसे ज़्यादा स्पीड से यदि कोई गाड़ी आती है और उसको लेफ्ट की तरफ कोई साइड नहीं मिल पाती, कोई व्हीकल अचानक बड़ा आ जाता है, तो वो आपके पीछे से आपको ठोक सकती है। तो इसलिए ओवरटेकिंग लाइन में ज़्यादा समय तक नहीं चलना चाहिए, ओवरटेक करके और वापस अपनी में आ जाना चाहिए। भाई हमारी स्पीड कम थी तो हम तो अपनी सबसे लेफ़्ट वाली जिसमें ट्रक चलते हैं उनकी 100 की स्पीड है यहाँ पे, हम उसमें चल रहे थे। सड़क काफ़ी चौड़ी, बहुत बड़ी है, अभी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, आपको ऐसा लगेगा जैसे समंदर में चल रहे हो, मज़ा आ जाता है यहाँ पे।
और ये ऐसा हाईवे बनेगा है जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, नॉर्थ इंडिया की ज़िंदगी बदल देगा। बड़े बड़े शहरों से इतना अच्छा कनेक्ट हो गया है ये पूछो मत। पिछले साल अक्टूबर में हम यहाँ से उज्जैन गए थे, सुबह 8:30 बजे निकले थे, 6:30 बजे उज्जैन महाकाल की पार्किंग में हम पहुँच गए थे। और वो तो आपको पता है बीच में 2-3 जगहों पे अलग से इससे नीचे उतर के जाना पड़ता है, फिर दोबारा आगे जाके फिर इस पे चढ़ना पड़ता है, फिर उतरना पड़ता है, फिर चढ़ना पड़ता है। जिस दिन ये बिल्कुल सीधा कनेक्ट हो जाएगा उस दिन उज्जैन के मात्र आप 7 घंटे में पहुंच जाएंगे, यदि आप 2 गाड़ी चलाने वाले होंगे। क्योंकि लगातार तो कोई गाड़ी चलाएगा ना, बीच में चाय पानी के लिए कहीं ना कहीं रुकेगा, नाश्ता खाने के लिए, उसमें आधा घंटा कम से कम लग ही जाता है। और ये आ गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला टोल प्लाजा। यहाँ पर भी आपका एनुअल पास चलेगा। ये सरकार ने बहुत अच्छा किया कि 3,000 रुपये में 1 साल का पास बना दिया। 200 राउंड मिलते हैं, राउंड ट्रिप। और मेरी तो 200 हुई भी नहीं है, मेरी तो अभी 110 115 अभी बैलेंस भी बची हुई है। और 15 अगस्त को मेरा 1 साल हो जाएगा। जो रेगुलर आते जाते रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि मैं इसी रूट पे 2-3 बार जा चुका हूँ, मेरे पैसे लगभग वसूल हो चुके हैं। यदि मैं वैसे जाता तो मेरे 3,000 से काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते। ये टोल प्लाजा पार करने के बाद आप यहाँ पे वाशरूम वगैरह है, यदि कोई इमरजेंसी है तो आप वाशरूम वगैरह जा सकते हैं। बाकी ज़्यादा देर तक यहाँ ठहरना ठीक नहीं है और ना ही शायद अलाउ है यहाँ पे। और यहीं पे हमारे हरियाणा के ताऊ देवीलाल की प्रतिमा भी आती है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से निकलते हैं। हालांकि ये प्रतिमा जाते वक्त बाएं हाथ में पड़ती है। मैंने वापसी में बनाई थी, पिक्चर तो बीच में डाल दी। और देखिए ये दोस्तों बीच में आ गई थी काफ़ी आंधी, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये साथ में आपके चलेंगी पहाड़ियाँ, बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य भी आएंगे बीच बीच में अच्छे। एक मिनट के लिए लघु शंका के लिए रुका मैं यहाँ पे। ये काफ़ी खाने पीने का था, उसके बाद सीधे निकल लिए। जय बाबा भोलेनाथ। ये है दोस्तों स्पीड कैमरा जगह जगह पर। अच्छा एक चीज़ आपको भी पता होगी, जितनी आपकी स्पीड है उससे करीबन 4 या 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें कमी रहती है। यानी अगर आपका मीटर यहाँ पे 120 दिखा रहा है तो ये कैमरा आपकी स्पीड जो है 115-116 ही लेगा। ठीक है, इस चीज़ का सबको पता ही होगा लगभग। यही रास्ता जाता है दोस्तों, सब आपको पता है, यही रास्ता चला जाता है आगे जाके मेहंदीपुर बालाजी। ये देखिए अलवर के लिए जगह जगह पे बोर्ड आए हुए हैं। एक बोर्ड आता है पहले भरतपुर का, लेकिन उस पर नहीं जाना, हमें NE4 करके जो कट आएगा जिस पे लिखा हुआ भरतपुर अलवर, उस पे उतरना होता है। बाकी वो गूगल मैप में दिखा भी देगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर करीबन 50-60 किलोमीटर चलने के बाद आता है। ये आ गया कट भरतपुर अलवर। यहाँ से आपको
बाएं हाथ में नीचे उतरना है। ये देखिए 2-3 सेकंड के अंदर ही खुल गया। अभी आएगा गोल चक्कर। गोल चक्कर से आप देख ही रहे होंगे, गोल चक्कर से बाएं चला जाता है भरतपुर। हमें इस गोल चक्कर से लेना है दाएं यानी राइट 16 हाथ को, भरतपुर अलवर रोड। ये देखिए गोल चक्कर से एक लेफ्ट चला गया, एक सामने चला गया और हमने ले लिया दाएं हाथ की तरफ। पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी हैं, शायद सामान्य चेकिंग के लिए खड़ी रहती होंगी। इस सड़क का आपको विशेष ध्यान रखना दोस्तों। ये सड़क आना और जाना एक ही सड़क पे है, तो सड़क भीड़ी भी है और इस पे काम भी चल रहा है। अभी आप देख रहे होंगे सामने, ये देखिए डाइवर्जन आ गया और काफ़ी मतलब उबड़ खाबड़ सी सड़क है। ज़्यादा लंबी में नहीं है, ये प्रॉब्लम है 200-300 मीटर का ही, लेकिन यहाँ पे आपको ओवरटेक नहीं कर सकते, बहुत सावधानी से चलना है। ओवरटेक यहाँ पे बिल्कुल रिस्की है। आगे भी अभी तो ये ख़राब चल रही है, तो आगे जाके एकदम फिट एकदम सही हो जाएगी, लेकिन आवागमन बहुत ज़्यादा है इस पर। और जो सबसे विशेष मैं आपको बताना चाह रहा था दोस्तों, ये बता रहा था, ये ऐसा एक टोल प्लाजा आएगा रंडवा पूठ, जिसका नाम आप शायद भूलेंगे नहीं और आपको हंसी भी नहीं है, हंसी भी आएगी। रंडवा पूठ, यहाँ पे आपका एनुअल पास नहीं चलेगा। यहाँ पे आपके कटेंगे मेन बैलेंस में से, जो आपके फास्टैग में 40 रुपये। इस टोल प्लाजा को पार करने के बाद यहाँ पे एक 60 की स्पीड का बोर्ड दोस्तों आता है, मैंने ध्यान दिया था, और लोग ध्यान नहीं दे पाते और उसके तुरंत 2.5 से 3 किलोमीटर के बाद ही खड़े रहते हैं स्पीड वाले। कोई भी आदमी जो 120 की स्पीड से हाईवे से आता है, वो 60 पे बड़ी मुश्किल से चलता है और 60 क्रॉस होते ही उसको रोक लेते और फिर भुगतना पड़ता है चालान, या जो भी उनको एक्स्ट्रा देना पड़ता होगा। आप समझ गए होंगे क्या है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे जैसे टोल प्लाजा क्रॉस हुआ, आपको स्पीड लिमिट 55 के आसपास ही रखनी है और सावधानी से चलना है। सड़क पे आवागमन ज़्यादा है। बीच में इसमें एक दो दृश्य बहुत अच्छे आते हैं। घाटा टाइप में पड़ता है, अगर आप गए होगे तो पहाड़ में घुमाव होता है, चढ़ाई भी होती है, कहीं ढलान होती है, उसी को घाटा बोलते हैं। आएगा वहाँ पे भी ओवरटेक वगैरह नहीं करना है, रिस्की है काफ़ी। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपकी अपनी इच्छा है। यही है वो घुमावदार रोड, जो पहाड़ी पे चढ़ाई भी है। ये देखिए है ना घुमाव। बहुत ज़्यादा स्पीड में यदि भगाएंगे और ज़्यादा ओवरटेक रफ ड्राइविंग करेंगे तो दिक्कत होगी। ये घुमाव है, इसमें चढ़ाई भी है, ये देखिए।
तो आपको नाम कैसा लगा टोल प्लाजा का, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। रंडवा पूठ ये पहुंचाता है हमारे को स्टेट हाईवे दिल्ली से अलवर, जो आया हुआ है भिवाड़ी से अलवर कह लो। यहाँ से हमें लेना है टी पॉइंट है, एक तरह से यहाँ से बाएं मुड़ना है लेफ़्ट। यहाँ से आपको मुड़ना है बाएं, लेफ़्ट यानी ओले हाथ। अब हम उसी सड़क पे चल रहे हैं दोस्तों, जिसको दिल्ली अलवर रोड भी कह लो, भिवाड़ी अलवर रोड भी कह लो, वही जो अपना पुराना स्टेट हाईवे पहले 25 था। अब मुझे पता नहीं इसका नाम शायद चेंज हो गया या कुछ और हो गया। ये आपको सीधा अलवर शहर में ले जाके जोड़ेगा। इस पे स्पीड लिमिट शायद 80 है, मैंने देखी थी पहले। तो इस सड़क पे कोई रेड लाइट वगैरह नहीं थी, लेकिन मैं अब काफ़ी सालों बाद इधर से गया हूँ तो इस पे मैंने रेड लाइट भी देखी, और रेड लाइट भी काफ़ी बड़ी थी, वो कम से कम 90 सेकंड की थी। इस सड़क पे भी काफ़ी रश रहने लग गया, आप देख ही रहे होंगे। इसमें जहाँ बहुत ज़्यादा ब्रेकर भी हैं, वो ब्रेकर भी वो वाले हैं, एक एक सिंगल ब्रेकर नहीं है, वो जो एक साथ होते हैं ना 8-10 ब्रेकर, छोटे 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 छोटे, आप सभी को पता होगा। तो इसमें हमारे इस पे हम 10 से 12 किलोमीटर चले हैं, और उस पे वो हम टाइप में बहुत सारे 3-4 बार आए। ये टोल प्लाजा आता है और यहाँ पे आपका एनुअल पास चलेगा, यहाँ पे एनुअल पास चलेगा। ये अलवर से मुश्किल से 3-4 किलोमीटर पहले है शायद, यहाँ पे एनुअल पास चल जाता है। तो दिल्ली के नजफगढ़ से अलवर तक एक जगह को छोड़ के रंडवा पूठ, वहाँ तो टोल टैक्स लगा मेरा, मेन उससे कटा, वरना कोई टोल नहीं लगा, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस वे पर भी चल जाता है एनुअल पास, और दिल्ली मुंबई पे भी चल गया, और ये अलवर में एंट्री से पहले भी चल गया एनुअल पास। और यहाँ पे बीच बीच में ये जो धनुष की शेप में बनाए हुए हैं लाइटें, आप देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छी लगी। ये सामने आ गया गोल चक्कर अलवर का, और इससे मेरे को जाना था सीधा।